वेलकम बैक, आपका अपना चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय विशाल सोनी। आज का हमारा टॉपिक बच्चों हाइब्रिडाइजेशंस के ही ऊपर बनेगा। ठीक है, पार्ट नंबर 18 केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11 चैप्टर नंबर हमारा 4 चला। ठीक है, पिछले वीडियो में बच्चों मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशंस बहुत अच्छे से समझाया था। एस की भी हाइब्रिडाइजेशंस मैं समझा चुका हूँ, वाई का भी मैं समझा चुका हूँ। अब बात आती है बच्चों डी की। डी ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशंस कैसे इन्वॉल्व होगी। ठीक है, इसका मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल लिया है बच्चों PCl5 का। ठीक है, इसमें हम हाइब्रिडाइजेशंस करेंगे सबसे पहले sp3d की, फिर उससे आगे करेंगे sp3d2 की, फिर उससे आगे हम करेंगे sp3d3 की। ठीक है, तो यहाँ मैंने एग्जांपल ले लिया बच्चों PCl5 का। हमें हाइब्रिडाइजेशंस निकालना है डी ऑर्बिटल के फॉर्म में। ठीक है, तो बच्चों हम टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिला देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो और उसका बेल आइकन दबाओ। ठीक है, अगर आपको ऐसा नहीं करोगे तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन शो नहीं होगी। ठीक है, तो नाउ बच्चों मेरी बातों पर प्लीज़ ध्यान देना। ठीक है, मैं समझाऊंगा बहुत अच्छे से ताकि आपको इजी ट्रिक के अनुसार आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करता हूं बच्चों। एग्जाम्पल लिया है मैंने PCl5। ठीक है, PCl5 का मैंने एग्जाम्पल लिया है। मेरे को इसकी हाइब्रिडाइजेशंस को प्रूफ करना है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे? पिछले वीडियो में मैंने काफ़ी अच्छा समझाया है। sp के बारे में समझाया, sp2 के बारे में समझाया, sp3 के बारे में भी समझाया। ठीक है, मतलब s के बारे में समझाया है, p के बारे में समझाया है, कैसे ये आपस में बॉन्डिंग करेंगे, कैसे ये ओवरलैपिंग करेंगे। ठीक है, वो सब बातें मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर बताई है पार्ट नंबर 16 से लेकर पार्ट नंबर 17। अब आता है पार्ट नंबर 18 में। इसमें पार्ट नंबर 18 में हम डी ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशंस निकालेंगे कि कैसे निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल PCl5 फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। इसको हमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस फिल करनी है। पहले हम कौन सा सेल लेके चलते हैं 1s 2s 2px 2py एंड 2pz। 2 4 6 8 10 हो गए। अब कितने बच रहे हैं? 5 बचे हैं। 5 के बाद बच्चों 5 और मुझे फिल करने हैं इसके अंदर इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर। तो मैं 3D जो होता है बच्चों हमारा सीरीज़, हम अब थर्ड सीरीज़ के बारे में चल पड़े हैं, जैसे 3s 3px। ठीक है, 3D। ठीक है, अब इसमें 2 आ गए, इसमें 1 1 1, कितने हो गए? टोटल 15 हो गए। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर 3s आ जाए, 3px आ जाए, 3pz आ जाए और 3py आ जाए और z आ जाए, z के बाद बच्चों 3D भी आवश्यकता ही लिखना पड़ेगा। ये लिखना पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए, हम 3D की सीरीज़ चल रहे हैं तो ये लिखना पड़ेगा 3D xy yz zx 3D x² - y² और 3D z²। ठीक है, यहाँ तक तो बच्चों हमारा था ग्राउंड स्टेट। अब बात आती है एक्सेप्टिव स्टेट, हम कैसे निकालेंगे। अब आप मॉलिक्यूल के ऊपर ध्यान दो। फास्फोरस से बन रहे हैं बच्चों क्लोरीन 5, मतलब एक फास्फोरस से बन रहा है क्लोरीन 5। ठीक है, तो क्लोरीन 5 बनने के लिए बच्चों फास्फोरस के पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन है अभी? 2 3 4 5 है, 5 है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब कितने? केवल 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेगा, जब ये फास्फोरस क्लोरीन के अटैच आएगा, जब ये क्लोरीन फास्फोरस के पास आएगा, मतलब बॉन्डिंग करने आएगा, ठीक है, ओवरलैपिंग करेगा, तो ये 3s से एक इलेक्ट्रॉन बच्चों कहाँ जंप कर जाएगा? इस 3dx में जंप कर जाएगा। कैसे करेगा मैं आपको बना के दिखाऊँ एक बार। यहाँ मैंने बॉक्स बना दिया है बच्चों। ठीक है, अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला, तो यहाँ से जाकर यहाँ फील कर जाएगा इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर फील हो जाएगा ऐसे। अब फॉस्फोरस के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 और 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो चुके।
तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इसके PCL 5 के मैंने एग्जांपल लिए हैं, ग्राउंड स्टेट बना दिया है, एक्सेप्टेड स्टेट बना दिया है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मैंने आपको बता दिए हैं कि फॉस्फोरस के कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन शो करने हैं, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन करने हैं। ठीक है, तो हमारे जो पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 एंड 5, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो जम करके हमारा 3DXY में आ चुका है। ठीक है, अब इसकी हाइब्रिडाइजेशंस को मेरे को शो करनी है, तो यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक मैं आपको एक नए 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन को शो करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमें हाइब्रिडाइजेशंस का स्ट्रक्चर शो करना है। ठीक है, तो इसके हमने इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने हैं हर एक बॉक्स के अंदर 1 2 3 4 5। तो बच्चों फास्फोरस के कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए? 5 आ गए। और ये पांचों के पांचों बच्चों कौन से हैं? sp3d है, sp3d है और sp3d है। ठीक है, अब बच्चों कुछ बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर हम 3D सीरीज़ कर रहे हैं। ओके, बिल्कुल कर रहे हैं। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि मैं 2 की सीरीज़ लेकर करा रहा हूँ बच्चों, मैं 3D की सीरीज़ लेकर करा रहा हूँ। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर क्या मैं इस वाले इलेक्ट्रॉन को 4s में ऐड कर सकता हूँ? बच्चों बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम 3D की सीरीज़ कर रहे हैं। क्या आप 3D वाली सीरीज़ को उठा के 4D में ऐड कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें बच्चों जो सीरीज़ में चले हुए हैं हम उसी को उसी के अंदर चेंज कर सकते हैं, कोई दूसरा बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, कोई दूसरा बाहर टांग नहीं अड़ा सकता कि जैसे मैं 4s का इलेक्ट्रॉन जो है वो मैं 5D में इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग कर दूं बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो हमें 3D की सीरीज़ चली हुई है, तो इसका जो हम ओवरलैपिंग करेंगे बच्चों इसी के अंदर ही ओवरलैपिंग करेंगे 3D की सीरीज़ के अंदर। ठीक है, अब बात आती है बच्चों VSP थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें S करैक्टर कितना आता है, P करैक्टर कितना आता है और D करैक्टर हमारा कितना आएगा, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल इसमें बच्चों कितना करैक्टर है, मतलब इसके अंदर ओवरऑल कितना है? 3 तो हमारे P के हो गए, 1 हमारा D का हो गया, एक हमारा S का, तो टोटल कितने हैं? 5 हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे बच्चों S करैक्टर। ठीक है, तो S करैक्टर में हमारा S कितना है? 5 बाई कितने हैं? 5 है। 1/5 मल्टीप्लाई 100 कितना है? 20% आ गया। D करैक्टर करेंगे तो 1/5 मल्टीप्लाई 100 इजिकल टू 20% आ जाएगा। अब बात आती है P की। P कितने हैं बच्चों? 3 है। ये रहे मेरे P कितने हैं? 3 है। तो 3/5 मल्टीप्लाई 100 इजिकल टू हमारा कितना आ जाएगा? 60% आ जाएगा। ये थी बच्चों हमारी अकॉर्डिंग टू द VISC PR थ्योरी। बच्चों इसका हमें S करैक्टर मिल चुका है, इसको हमें P करैक्टर मिल चुका है और D करैक्टर हमें मिल चुका है। अब बात आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट बच्चों हमारा हाइब्रिडाइजेशंस का, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, PCL 5 का बच्चों स्ट्रक्चर कैसे बनता है। बच्चों इसके 3 एंगल तो 120, 120, 120 एंगल के आएंगे, बट जो इसके 2 एंगल स्ट्रक्चर में बनेंगे वो बच्चों हमेशा 90 डिग्री पर शो करेंगे। ठीक है, वो मैं आपको अभी नेक्स्ट पेज पर मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ, प्लीज़ आप ध्यान देना। आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि मेरे को PCL 5 का हमें स्ट्रक्चर बनाना है। ये मेरे पास एक sp3d हो गया, ये मेरे पास एक sp3d हो गया और ये मेरे पास एक sp3d हो गया। ठीक है, और पांचवा जो बच्चों हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा PCL 5 का वो बाहर की तरफ आपको देखने को मिलेगा ऐसे। ठीक है, मैं इसको डार्क कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से लग जाए कि ये हमारा पांचवा PCL 5 का स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों, बाहर की ओर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ इस तरह मैं आपको एक बार बता देता हूँ सिंपली। जैसे मेरा फॉस्फोरस बीच में आ गया, एक यहाँ क्लोरीन लग गया, एक यहाँ क्लोरीन लग गया और एक यहाँ क्लोरीन लग गया। ठीक है, इसको मैं बीच में से ऐसे कुछ मिला देता हूँ ताकि आपको एक ट्रायंगल नज़र आ जाएगा। ठीक है, यहाँ का जो बीच का एंगल होता है बच्चों वो 180 डिग्री का होता है, नहीं सॉरी 120 डिग्री का इसका एंगल होता है, और एक क्लोरीन यहाँ लग जाएगा और एक क्लोरीन बच्चों इसका यहाँ लग जाएगा, और यहाँ का जो एंगल होगा ऐसे वो कितना एंगल होता है बच्चों इसका 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री ऐसे।
ठीक है। तो आपको बच्चों एक पिरामिडल ऐसे नज़र आएगा, ऐसे, और एक पिरामिडल बच्चों आपको ऐसा नज़र आएगा, ठीक है, ऐसा नज़र आएगा। इसमें भी बच्चों एक पिरामिडल ऐसे नज़र आया और एक पिरामिडल इसमें ऐसे नज़र आएगा। तो टोटल इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिड ऑन द प्लेन 120 डिग्री और अबो द प्लेन इज ए 90 डिग्री, ठीक है। ये तो बच्चों हमारा ऑन द प्लेन्स इज इक्वल टू 120 डिग्री हो गया और अबो द प्लेन हो गए बच्चों हमारे 90 डिग्री, ठीक है। ये किसके थ्रू चल रहा है, ये अकॉर्डिंग टू द VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग चल रहा है। इसका हाइब्रिडाइजेशंस का हम ओवरलैपिंग करेंगे तो फॉस्फोरस को मैंने बीच में रख दिया, ठीक है। एक ये हो गया हमारा sp3d, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये और एक ये। और अब क्या कर रहा है, ये p ऑर्बिटल जो है ये ओवरलैपिंग कर रहा है हर एक sp3d में से, ठीक है। एक क्लोरीन ये, एक क्लोरीन ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, ठीक है। इस तरह की बच्चों ओवरलैपिंग को हम नाम देते हैं sp3d p ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। sp3d p ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। ये था बच्चों हमारा ओवरलैपिंग कैसे करते हैं sp3d की। अब बात आती है बच्चों सेकंड एग्जाम्पल, आप खुद ट्राई करना sp3d2 की, और बच्चों आप एग्ज़ाम्पल करना sp3d3 के। ये दो बच्चे हैं बच्चों हमारे हाइब्रिडाइजेशंस की, इसके अंदर कैसे ओवरलैपिंग होगी, कैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा, वो सारी बातें आपको एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। मैंने आपको ये दो एग्जाम्पल दिए हैं, दो की और हाइब्रिडाइजेशंस को आपको सोल्व करना है। एक मैंने करा दिया है sp3d की, और sp3d2 और sp3d3 की आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। अगर नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करना, फिर मैं आपको समझा दूंगा अलग से वीडियो बनाकर, ठीक है। तो वीडियो को अच्छी से लाइक करना, अच्छे से समझना वीडियो को कि मैंने इस चैप्टर के अंदर क्या कराया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो बच्चों हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। हमारा जो अभी तक हाइब्रिडाइजेशंस का जो टॉपिक चला हुआ था वो फिनिश हो चुका है। हमारा एक टॉपिक बचता है अभी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होता है, उसके अंदर क्या प्रोसेस होती है, वो सब बातें हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।